जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे महामुकाबले में मिली धमाकेदार जीत के बाद पूरे क्रिकेट फैंस का जोश 7वें आसमान में पहुंच गया है। जिस तरह टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पहले वनडे मुकाबले में हराया, उससे साफ हो गया है कि टीम इंडिया सिर्फ सीरीज जीतने नहीं बल्कि T20 सीरीज मिली शर्मनाक हार का बदला लेने मैदान में उतरी है। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों में अलग ही जोश देखने को मिल रहा था। जी हाँ, आज टीम इंडिया सिर्फ जीत के इरादे से नहीं बल्कि इंग्लैंड को उसी के घर में एक ऐसी कड़ी शर्मनाक हार देने मैदान में उतरी थी जिसने मैदान में बैठे लाखों क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। और इसी शानदार जीत के बाद आखिरकार टीम इंडिया ने लगातार चली आ रही हार का सिलसिला भी खत्म कर दिया। और अब पहले वनडे मुकाबले के बाद अब बारी है दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर इस 3 मैचों की वनडे सीरीज पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमाने की, जिसके लिए टीम इंडिया अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जी हाँ, पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने जिस अंदाज में इंग्लैंड को हराया, उसने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में मुकाबला पलटने का दम रखती है। इस शानदार जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 0-1 की अहम बढ़त भी हासिल कर ली है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सामने है दूसरा वनडे मुकाबला, जहां कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। क्योंकि पहले वनडे में जीत जरूर मिली, लेकिन इस जीत के बावजूद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम से जो खबर निकल कर सामने आ रही है, उसने करोड़ों क्रिकेट फैंस के बीच हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शानदार जीत के बावजूद टीम मैनेजमेंट बदलाव क्यों करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, अगर आपने पहला वनडे मुकाबला देखा होगा तो आपको भी साफ नजर आया होगा कि भारतीय टीम के कुछ बल्लेबाज अपने नाम और अनुभव के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। जिन खिलाड़ियों से बड़ी और जिम्मेदार पारियों की उम्मीद थी, वे जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे और टीम एक समय दबाव में दिखाई देने लगी। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी कुछ ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने काफी रन लुटाए, लेकिन एक भी विकेट अपने नाम नहीं कर सके। खासकर बीच के ओवरों और डेथ ओवरों में टीम मैनेजमेंट को कुछ बड़ी कमियां देखने को मिली। यही वजह है कि अब दूसरे वनडे मुकाबले में गेंदबाजी आक्रमण में भी बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर भारत दूसरा वनडे भी जीत जाता है तो सिर्फ सीरीज अपने नाम नहीं करेगा, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मिली हार का भी पूरा हिसाब बराबर कर देगा। यही कारण है कि हेड कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दे दिए हैं कि दूसरे वनडे मुकाबले में टीम में जगह उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करेगा, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो या फिर कोई युवा खिलाड़ी। और दोस्तों, जैसे ही दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 सामने आई, उसी पल पूरे क्रिकेट जगत में हलचल तेज हो गई। आखिर किन 3 से 4 खिलाड़ियों की छुट्टी होने वाली है, किन खिलाड़ियों की होने वाली है टीम में धमाकेदार एंट्री, इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। साथ ही बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा, मैच का समय क्या रहेगा, लाइव कहां देख सकते हैं, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड किस टीम के पक्ष में है, और आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। यानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी वह तमाम खबर मिलने वाली है जो इस मुकाबले को और भी ज्यादा खास बना रही है, क्योंकि यह दूसरा मुकाबला एक तरह से फाइनल मुकाबला होने वाला है। अगर टीम इंडिया दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को हरा देती है तो एक नया इतिहास रचते हुए सीरीज अपने नाम कर लेगी। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 की बात करें। आखिर हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया है और किन की टीम में वापसी कराई है। लेकिन उससे पहले अगर मुकाबले की बात करें तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा रोमांचक और निर्णायक मुकाबला 16 जुलाई दिन गुरुवार को खेला जाएगा, जिसकी मेजबानी करेगा इंग्लैंड का सोफिया गार्डन्स इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यह वही मैदान है जहां हर बार बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है और यहां हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। और अगर इस दूसरे वनडे मुकाबले की समय की बात करें तो आप सोच रहे होंगे यह मुकाबला पहले वनडे की तरह 3:30 बजे से खेला जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले के समय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यह मुकाबला दोपहर में नहीं बल्कि शाम में खेला जाएगा, जिसका समय भारतीय समय अनुसार शाम के 5:30 बजे से रहने वाला है। अब अगर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो जिस प्लेटफॉर्म पर पहला मुकाबला दिखाया गया था, उसी पर
दूसरे मुकाबले का भी सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच यह दूसरा वनडे मुकाबला अपने मोबाइल में लाइव देखना चाहते हैं तो आपको यह मुकाबला जियो हॉटस्टार के ऐप में लाइव देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप टीवी में इस मुकाबले को देखना चाहते हैं तो यह मुकाबला टीवी में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के चैनल में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर से इस दूसरे वनडे मुकाबले में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। तो दोस्तों ये हो गई बात शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जो इस पूरे मुकाबले का रिजल्ट तय करने वाली है। जी हाँ, अब बात करेंगे इंग्लैंड के सोफिया गार्डन मैदान के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों अगर कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स की पिच की बात करें तो यहाँ की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है। नई गेंद के साथ शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और सीएम मूवमेंट मिलती है, इसलिए शुरुआत में बल्लेबाजों को काफी संभल कर खेलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती जाती है और जो बल्लेबाज शुरुआती चुनौती पार कर लेता है उसके लिए बड़ी पारी खेलना आसान हो सकता है। वहीं दूसरी पारी में हल्की ओस भी अहम भूमिका निभा सकती है, जिससे गेंदबाजों को गेंद पकड़ने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। यही वजह है कि इस मैदान पर ज्यादातर कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं ताकि बाद में बेहतर परिस्थितियों में बल्लेबाजी का फायदा उठाया जा सके। अगर दोनों टीमों की बात करें तो भारत ने पहला वनडे जीतकर शानदार आत्मविश्वास हासिल किया है। भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों शानदार लय में नजर आ रहे हैं। वहीं इंग्लैंड अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाकर इस मुकाबले में जोरदार वापसी करने की कोशिश करेगा। यानी यह मुकाबला पूरी तरह रणनीति, धैर्य और परिस्थितियों को बेहतर ढंग से अपनाने वाली टीम के नाम हो सकता है। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल, अगर आप भारतीय टीम के कप्तान होते तो दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करते या पहले मैच वाली टीम को ही मौका देते? और आपके हिसाब से इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा? अपना जवाब अभी कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों अब आपको पिच और मैच से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिल चुकी है। अब बारी है वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से की, जहां हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 की। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 11 खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें कप्तान और टीम मैनेजमेंट दूसरे वनडे मुकाबले के लिए मैदान में उतार सकते हैं। और यह भी बताएंगे आखिर दूसरे वनडे के लिए गौतम गंभीर ने कौन से 4 बड़े बदलाव किए हैं, आखिर किन्हें टीम से बाहर किया है और किस खिलाड़ी की टीम में वापसी कराई है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ पर दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर से टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर मैदान में उतरते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ, पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया था। उन्होंने 75 गेंदों पर 80 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 11 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। हालांकि वह चोट की वजह से रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए, लेकिन तब तक वह टीम इंडिया को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। दोस्तों शुभमन गिल इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और लगातार अपनी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिला रहे हैं। ऐसे में अब दूसरे वनडे मुकाबले में सभी की निगाहें एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल पर रहने वाली हैं। फैंस को पूरी उम्मीद होगी कि गिल पहले मुकाबले की शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए इस बार अपनी पारी को शतक में बदलेंगे और टीम इंडिया को एक और यादगार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर से हिटमैन रोहित शर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें दूसरे वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, भले ही पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा अपने नाम के मुताबिक बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन उनकी छोटी पारी ने भी टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने 21 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाए थे, जिसमें एक शानदार चौका भी शामिल था। हालांकि वह अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके और जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन टीम मैनेजमेंट को आज भी उनके अनुभव और मैच जिताने की क्षमता पर पूरा भरोसा है। आखिर रोहित शर्मा वही बल्लेबाज हैं जो जब एक बार क्रीज पर जम जाते हैं तो अकेले अपने दम पर किसी भी मुकाबले का नतीजा बदलने का दम रखते हैं। ऐसे में अब दूसरे वनडे मुकाबले में सभी की निगाहें एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा पर रहने वाली हैं। वहीं दोस्तों अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज यानी नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली आज के समय में विश्व क्रिकेट के सबसे महान और सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं।
मैदान पर उतरते ही उनका एकमात्र लक्ष्य टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाना और बड़ी पारी खेलकर मैच जिताना होता है। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से वह भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी बने हुए हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 311 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 14,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 51 शानदार शतक और 77 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 120 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार अकेले दम पर टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई है। विराट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव भरे मुकाबलों में भी शांत रहते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच को अंत तक लेकर जाने का दम रखते हैं। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें रन मशीन विराट कोहली पर रहने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर मिडिल ऑर्डर के दूसरे बल्लेबाज यानी कि नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर वनडे फॉर्मेट के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। और खास बात यह है कि श्रेयस अय्यर को टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वनडे टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। जब भी टीम इंडिया को मिडिल ओवरों में एक बड़ी साझेदारी की जरूरत होती है, तब श्रेयस अय्यर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 76 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 2,900 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शानदार शतक और 18 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 105 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी काफी शानदार मानी जाती है और वह बड़ी आसानी से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें उपकप्तान श्रेयस अय्यर पर रहने वाली हैं। वहीं अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के ऊपर और उन्हें होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल भारतीय टीम के उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं, चाहे टीम को तेज रन बनाने की जरूरत हो या फिर पारी को संभालने की। राहुल हर भूमिका को बखूबी निभाना जानते हैं। केएल राहुल अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 94 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शानदार शतक और 18 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने का काम किया है। खास बात यह है कि राहुल जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं और अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। इसके अलावा विकेट कीपिंग में भी उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। वहीं इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, रविंद्र जडेजा वनडे फॉर्मेट में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों का काम अकेले करते हैं। बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, गेंदबाजी में बीच के ओवरों में रन रोकना और फील्डिंग में एक रन बचाकर मैच का पासा पलट देना। जडेजा इन तीनों विभागों में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो जडेजा बिना किसी दिखावे के क्रिकेट खेलते हैं। वह मैदान पर ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन उनका असर हर ओवर में साफ दिखाई देता है। वनडे मुकाबलों में जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, उसी समय जडेजा अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाते हैं और अहम विकेट निकालते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो जडेजा अब सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज नहीं रहे। हाल के समय में उन्होंने यह साबित किया है कि वह जरूरत पड़ने पर लंबी और जिम्मेदार पारी भी खेल सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम स्कोर कार्ड में भले ही हर बार सबसे ऊपर न दिखे, लेकिन मैच जीतने की कहानी में उनका योगदान सबसे अहम होता है। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए एक और बेहद खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर वह खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही खेल की गति को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है अनुशासित गेंदबाजी और समझदारी भरी बल्लेबाजी। वनडे फॉर्मेट में जब टीम को बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट की जरूरत होती है, तब वॉशिंगटन सुंदर कप्तान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। वह जल्दी विकेट निकालने
से ज्यादा बल्लेबाज को फंसाने में विश्वास रखते हैं, जिससे रन गति पर लगाम लगती है। वहीं बल्लेबाजी में वह बिना घबराए हालात के अनुसार खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर नीचे के क्रम में उपयोगी रन भी जोड़ते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका काफी संतुलन बनाने वाली रहने वाली है। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो वह पारी को संभाल सकते हैं, और अगर गेंदबाजी में दबाव बनाना हो तो वह लंबे स्पेल डालकर टीम को राहत दिला सकते हैं। अब दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, हर्षित राणा को ज्यादातर लोग तेज गेंदबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी की क्षमता भी किसी से कम नहीं है। निचले क्रम में उतरकर पारी को संभालना हो या जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर रन गति बढ़ानी हो, हर्षित राणा दोनों ही काम बखूबी कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है और वह दबाव की स्थिति में घबराते नहीं हैं। गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा नई गेंद से आक्रामक लाइन लेंथ पर गेंद डालते हैं और बीच के ओवरों में भी विकेट निकालने का माद्दा रखते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए एक अहम एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए तो वह पारी को गहराई देने का काम करेंगे और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को मजबूती देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, हर्षित राणा सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक पूरे पैकेज वाले ऑलराउंडर हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल किया है। अब दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह आज भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में असरदार साबित होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सटीक लाइन लेंथ, स्विंग कराने की क्षमता और दबाव के समय विकेट निकालने की समझ। अर्शदीप सिर्फ तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज नहीं है, बल्कि वह हालात को पढ़कर गेंदबाजी करना जानते हैं। अगर उनके वनडे अंदाज की बात करें तो अर्शदीप सिंह शुरुआत में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देते और मिडिल ओवर्स में भी रन गति पर लगाम लगाने का काम करते हैं। वहीं आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह से उम्मीद होगी कि वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाए और डेथ ओवर्स में रन लुटने से बचाए। अब नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो अपनी लंबाई और अतिरिक्त उछाल के दम पर बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। वनडे फॉर्मेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से विकेट निकालना और बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाना है। वह तेज गति के साथ हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना आसान नहीं रहता। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा आक्रामक माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करते हैं। वह सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं बल्कि विकेट लेने की सोच के साथ हर ओवर डालते हैं। स्लिप में कैच लगाने के मौके बनाना, उछाल से गलत शॉट खिलवाना और दबाव बनाकर बल्लेबाज को आउट करना, यही उनकी पहचान है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा से उम्मीद रहेगी कि वह शुरुआती ओवरों में टीम को ब्रेक थ्रू दिलाएं और डेथ ओवर्स में भी कसी हुई गेंदबाजी करें। अब दोस्तों, नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। दोस्तों, कुलदीप यादव वनडे फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में से हैं जो बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच की दिशा बदल देते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है फ्लाइट, टर्न और धोखे में डालने वाली गुगली, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी गलत शॉट खेल बैठते हैं। कुलदीप यादव सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है, बल्कि वह लगातार विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। हालिया समय में कुलदीप यादव ने यह दिखाया है कि वह लंबे स्पेल डालने के साथ साथ दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं। वनडे क्रिकेट में जब बल्लेबाज सेट होकर खेलने लगते हैं, उसी समय कुलदीप यादव की एंट्री विपक्षी टीम की रन गति पर ब्रेक लगाने का काम करती है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव से यही उम्मीद रहेगी कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ें और अंतिम ओवरों के लिए मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दें।